जी आप बताइए। जी, मेरा नाम शाकिरा है और मेरी शादी हरियाणा में हो रही थी। मेरे घर वाले का इंतकाल हो गया। दो मेरे बच्चे हैं, उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से पैसे आए थे कुछ, तो मैं अपने घर आई थी पीआर रहने के लिए। तो मुझे आमिर मिले, हमारे मोहल्ले के लड़के हैं। आमिर मिलने के बाद हाय हेलो में हमारी इतनी बात बढ़ गई कि शादी तक पहुंच गई। मोहब्बत हो गई एक दूसरे से इतनी मोहब्बत होगी हद से ज्यादा। तो वो कहने लगे कि मैं तुझसे शादी कर लूंगा। 6 साल होगा और बस रिलेशनशिप में है वो मेरे साथ। 6 साल से संबंध बनाता है। कई बार गर्भपात भी करवाया उन्होंने। और जो सरकार की तरफ से पैसे आए वो भी पैसे उनसे ही दे दिए मैंने कि भाई ये शादी तो करेंगे ही मेरे से, तो ये सब कुछ करेंगे। मैंने सरकार की तरफ से जो पैसे आए सारे पैसे उन्हें दे दिए मैंने। कई बार गर्भपात करवाया और 2 महीने की मैं अब भी प्रेग्नेंट हूँ। 6 साल से बस शादी के झांसे देते आए कि मैं तुझसे शादी करूंगा। अब भी 12 तारीख को कहने लगे। मैंने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं क्या करूँ? तो कहने लगे कि तू दवाई खा ले, मैं तुझसे कोर्ट मैरिज कर लूंगा। मैंने कहा मैं नहीं खा रही दवाई, 6 साल से मैं दवाई खाती आ रही, मैं अब नहीं खा रही दवाई, पहले कोर्ट मैरिज करो मैं फिर खाऊंगी दवाई। वो कहने लगे तो ठीक है, तो एक बार शाहपुर मिल ले मेरे से। तो मैं पैसे लेके अम्मी से शाहपुर चली गई। आपका मायका कहाँ पर है? जी, मायका मेरा बुढ़ाने में है, ससुराल मेरी हरियाणा में है। तो मैं यहाँ से शाहपुर मिलने के लिए आई इनसे। कहने लगे ये कि चल कोर्ट मैरिज के लिए चल रहे, शाहपुर आ जा। तो मैं शाहपुर आने के बाद ये मुझे होटल में ले गए। होटल में ले जाने के बाद इन्होंने मेरे पे दबाव बनाया कि तू दवाई खा पहले, मैं तुझसे शादी कर लूंगा। मैंने कहा मैं अब नहीं दवाई खाने की, चाहे कुछ भी हो जा, पहले कोर्ट मैरिज करो फिर मैं दवाई खा के घर चली जाऊंगी। कहने लगे कि तुझे दवाई खानी पड़ेगी। मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी। नहीं खाने के मना करने के बाद उन्होंने खूब मारा मेरे। मारने के बाद मैं कहने लगी ठीक है तुम घर चले जाओ अपनी गाड़ी से, मैं बस से चली जाऊंगी। कहने लगे उन्हें ये होगा कि भाई अकेली बाहर निकलेगी होटल में से, कोई भी कुछ भी पूछताछ कर ले। तो अपने घबराहट की वजह से कहने लगे मेरे से गलती होगी, मैंने गुस्से में मार दिया तेरे, तू घर चली जा। तो मैं घर आ गई। घर आने के बाद अब आमिर का कोई पता नहीं है कहाँ नहीं। अब आप 6 साल से अपने ससुराल ही रह रहे थे या कि आमिर नहीं के जी, साथ रह रहे थे? बस मैं आमिर के साथ ही रह रही थी जी। 6 साल से जी। 2 बच्चे पहले से ही हैं। जी, और अभी मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। तो आपने कोई कार्रवाई नहीं करी? जी, कार्रवाई भी करी, थाने में दे रखी मैंने। 1 महीना होगा डेली जा रही मैं थाने में, भी कोई सुनाई नहीं हो रही। मैंने मुजफ्फरनगर भी एसपी साहब को दी मैंने, यहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के, मुझे इंसाफ दिला दो। आपने मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जी, अब आप क्या चाहते हैं? मैं आप सबसे बस ये चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ दिला दो आप। मुझे आमिर से निकाह करवा दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, जो भी आप सुन रहे हो, प्लीज मेरे रिक्वेस्ट है आप सबसे, मेरा निकाह करवा दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मुझे इंसाफ मिलता है ठीक है, अगर नहीं मिलता है ना तो मेरी मौत के जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगी। जी, उनके साथ में 6 साल तक रही, मतलब शादी के बाद 6 साल बाद वो एक्सपायर हो गए थे। जी, एक्सीडेंट में, भालगढ़ एक्सीडेंट हो गया था उनका। इनके संपर्क में फिर कब आए? इनके संपर्क में जब उनका इंतकाल हुआ तो मैंने वहाँ से इद्दत पूरी करके मैं अपने घर आई थी। जब से ही मैं किसमें हूँ संबंध में, 6 साल हो लिए हैं। आपका जो ससुराल था पुराना, वो हरियाणा में कौन सी जगह था? जी, वो जिला तो पानीपत है, गांव राना माजरा है, थाना सोनोली। तो वहाँ से फिर लगभग 6 साल से कोई कॉन्टेक्ट नहीं आपका? जी नहीं। बच्चे आप ही के साथ? हाँ, बच्चे मेरे पास ही है। तो ये शादी क्यों नहीं कर रहा है जो अब माँ बाप के दबाव में आकर नहीं कर रहे, वो पता ही नहीं कहाँ पर है। एक बार बस मुझसे मिलवा दी उनसे। वो भी शादीशुदा है? जी नहीं, 6 साल से। इसलिए मैं ज्यादा तो ये भरोसा इसलिए हुआ कि उनकी बड़े भाई की भी शादी होगी, छोटे वाले की भी होगी उनसे, ये बीच के हैं। इन्होंने शादी नहीं करी। इन्होंने कहा कि मैं देख ले तेरी वजह से मैंने शादी नहीं करी, लेकिन शादी करूंगा मैं तुझसे ही करूंगा। 6 साल से यही कह रहे जी, 6 साल से यही कहते आ रहे हैं। तो शादी ना करने का क्या कारण? बस अब ये तो मुझे भी नहीं पता। ये कह रहे थे कि तू पहले दवाई खा, मैं तुझसे शादी करूंगा। कारण तो ये है कि वो कह रहे थे दवाई खा ले, मैं तब करूंगा। मैंने कहा मैं दवाई नहीं खाने की अब किसी भी कीमत पे, पहले शादी कर लो फिर मैं खा लूंगी, चाहे फिर दे देना आप।